अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हमारा जो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स जो है एक शहरी के बुनियादी हुकूक होते हैं। पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन 1973 में बुनियादी हुकूक का तफसील से जिक्र किया गया है और हर शहरी को बुनियादी हुकूक हासिल हैं। और न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि हर डेमोक्रेटिक स्टेट जो है वो रिकॉग्नाइज करती हैं फंडामेंटल राइट्स अपने लोगों के लिए, अपने सिटीजन्स, अपने शहरियों के लिए। तो फंडामेंटल राइट्स आर द बेसिक राइट्स ऑफ द सिटीजन्स। फंडामेंटल राइट्स जो हैं ये बेसिक राइट्स होते हैं ऑफ द सिटीजन्स, इनके सिटीजन्स के। इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन 1973 में लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स जो है हैज बीन गिवन एंड इट हैज आल्सो बीन क्लैरिफाइड दैट एनी ऑब्जेक्शनेबल लॉ अंडर द फंडामेंटल राइट्स विल बी कंसिडर्ड नल एंड वाइड। न सिर्फ पाकिस्तान के जो कॉन्स्टिट्यूशन 1973 की लिस्ट है उसमें फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, बल्कि ये भी क्लैरिफाइड दिया गया है कि कोई भी ऑब्जेक्शनेबल लॉ अंडर फंडामेंटल राइट्स विल बी कंसिडर्ड नल एंड वाइड। अगर कोई भी ऑब्जेक्शनेबल है तो वो नल एंड वाइड है। एवरी डेमोक्रेटिक स्टेट रिकॉग्नाइजेस द फंडामेंटल राइट्स ऑफ इट्स सिटीजन्स। कोई भी डेमोक्रेटिक जो स्टेट है वो अपने शहरियों के लिए फंडामेंटल राइट्स का रिकॉग्नाइज करती है। रेलेवेंट प्रोविजन जो है इसमें आर्टिकल 8 to 28 है। फिर उसके बाद जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं 8 to 28 तक, वो क्या है फंडामेंटल राइट्स? सिक्योरिटी ऑफ पर्सन है। According to the Constitution of Pakistan 1973, no person shall be deprived of life and liberty. Constitution के मुताबिक कोई भी पर्सन उनकी लाइफ और आज़ादी, ज़िंदगी और आज़ादी से कोई भी उनको महरूम नहीं कर सकता। जो नेक्स्ट है नंबर 2 पे है वो है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, चलने फिरने की आज़ादी। एवरी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान जो है उनको पाकिस्तान के अंदर राइट ऑफ मूवमेंट है। फिर उसके बाद फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973, एवरी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान हैज राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, बट सबको इजाजत तो है लेकिन फॉर्मेशन ऑफ एसोसिएशन शुड बी विद इन द लिमिट्स। कुछ लिमिट्स भी इसके ऊपर जो है वो रखी गई हैं। फिर उसके बाद फ्रीडम ऑफ असेंबली। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973, एवरी सिटीजन हैज राइट, ठीक है, टू मेक पीसफुल असेंबली विदाउट वेपन्स के। उसके बाद एंड रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैव बीन इम्पोज्ड बाय लॉ फॉर द बेनिफिट ऑफ पीपल। कुछ जो रीजनेबल मुनासिब रिस्ट्रिक्शंस हैं, रुकावटें हैं, वो इम्पोज्ड की गई हैं, मुसल्लत की गई हैं कानून की तरफ से, लेकिन उससे क्या है कि लोगों के फायदे के लिए। फिर उसके बाद है नेक्स्ट फ्रीडम ऑफ ट्रेड। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973, एवरी सिटीजन हैज राइट टू अडॉप्ट एनी लॉफुल प्रोफेशन एंड कैन एस्टैब्लिश एनी लॉफुल बिजनेस। जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये इजाजत देता है कि कोई भी लॉफुल प्रोफेशन है उसको अडॉप्ट करें और उसको स्टैब्लिश करें, लेकिन हो लॉफुल, अनलॉफुल ना हो। फिर उसके बाद नेक्स्ट है फ्रीडम ऑफ स्पीच। ये मेन फ्रीडम जो है फंडामेंटल राइट है, इसको ध्यान से देखना। एवरी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान हैज राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इजहार राय और का जो है फंडामेंटल राइट है हर बंदे का। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज मेजर फंडामेंटल राइट ऑफ द पीपल। ये मेजर फंडामेंटल राइट है ऑफ पाकिस्तानी, बट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन हैव बीन इम्पोज्ड बाय लॉ। लेकिन कुछ मुनासिब जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो इसके ऊपर इम्पोज की गई हैं कानून की तरफ से फॉर द बेनिफिट ऑफ पब्लिक एंड स्टेट की बेनिफिट के लिए। फ्रीडम ऑफ रिलीजन, रिलीजियस को जो है वो फ्रीडम दी गई है। एवरी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान शैल हैव राइट टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड propagate his religious। नेक्स्ट है पॉलिटिकल फ्रीडम। हर बंदे को आज़ादी दी गई है कि वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है उसको ज्वाइन कर सकता है, लेकिन जो पब्लिक सर्वेंट होता है वो उसमें हिस्सा नहीं ले सकता। मतलब जो सरकारी मुलाजिम होता है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973, एवरी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान हैज राइट टू बी मेंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, बट पब्लिक सर्वेंट कैन नॉट टेक पार्ट। पब्लिक सर्विस जो है वो उसमें नहीं ले सकता। फिर उसके बाद इक्वालिटी ऑफ सिटीजन है। जितने भी तमाम शहरी हैं उनको इक्वालिटी, बराबरी जो है वो दी गई है शहरियों को। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973, ऑल सिटीजन्स आर इक्वल इन द आई ऑफ लॉ। कानून की नज़र में सब बराबर हैं। दे आर एंटाइटल्ड विद इक्वल राइट्स, और ये बराबरी जो इक्वल राइट्स हैं उसके हकदार हैं। देयर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ, यहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि रिलीजियस, कास्ट या फिर सेक्स के लिहाज से कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। नंबर 10 पे है फ्रीडम टू एक्वायर प्रॉपर्टी। जिस सिटीजन्स हैं उनके पास वो फंडामेंटल राइट है कि वो प्रॉपर्टी को होल्ड करें, डिस्पोज करें या कुछ भी।
پھر اس کے بعد پروٹیکشن آف پراپرٹی رائٹس. دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 پرووائڈ protection to property rights. No person shall be deprived from their own properties. ان کی جو اپنی پراپرٹی ہیں ان کسی کو ڈپرائیو نہیں کیا جائے گا. رائٹ ایکسیس ٹو پبلک پلیسز. پبلک پلیسز میں جو ہے ان کو جانے کا حق ہے. ایوری سٹیزن آف پاکستان ہیز ٹو ایکسیس ٹو پبلک پلیسز. پھر 13 پہ ہے رائٹ ٹو جاب. جتنے بھی سٹیزنز شہری ہیں ان کو رائٹ جاب کا حق حاصل ہے. رائٹ ٹو جاب از دا فنڈامنٹل رائٹ آف دا سٹیزن آف پاکستان. رائٹ آف فیئر ٹرائل. فیئر ٹرائل کا جو ہے وہ ان کا بنیادی حقوق ہے. ایوری پرسن از انٹائٹلڈ ٹو فیئر ٹرائل اینڈ ڈیو پروسیس. انڈر لا ایوری پرسن ہو از چارجڈ ود اے کریمنل اوفینس از پریزیومڈ انوسینٹ انٹل پرووڈ گلٹی. جو بھی بندہ ہے وہ اگر کریمنل اوفینس میں چارج ہوتا ہے وہ تب تک معصوم ہے جب تک اس پہ جرم جو ہے وہ ثابت نہیں ہو جاتا. جب جرم ثابت ہو جائے تب جو ہے وہ کریمنل ہے یا کچھ بھی آپ کہہ سکتے ہیں. لیکن جب تک جرم ثابت نہیں ہو سکتا وہ انوسینٹ ہے, معصوم ہے. رائٹ ٹو ایجوکیشن. ایجوکیشن کا حق ہے اور ایجوکیشن از دا بیسک رائٹ آف ایوری پرسن. ایجوکیشن جو ہے ہر بندے کا بنیادی حقوق ہے. اٹ از ڈیوٹی آف دا اسٹیٹ. یہ ریاست کی ذمہ داری ہے ٹو پرووائڈ کرے فری اینڈ کمپلسری ایجوکیشن. مفت کی تعلیم جو ہے وہ بچوں کو فراہم کرے آف دا ایج آف 5 سال سے 16 سال کی عمر تک. پھر اس کے بعد 16 پہ ہے رائٹ ٹو انفارمیشن. انفارمیشن کا جو ہے یہ ایوری سٹیزن انڈر دا کانسٹیٹیوشن آف ہیز رائٹ ٹو انفارمیشن. جس طرح کے پاک آرمی والے آتے ہیں پریس کانفرنس کرتے ہیں کہ ہم نے انڈیا کا یہ کچھ کیا ہے, تو یہ سب کچھ جتنا بھی ہے یہ پاکستان جو شہری ہیں ان کا فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ رائٹ آف انفارمیشن کا. کنکلوژن میں ہے کہ ٹو کنکلوڈ آئی کین سے دیٹ فنڈامنٹل رائٹس آر دا پارٹ آف دا کانسٹیٹیوشن. یہ کانسٹیٹیوشن کا ایک پارٹ ہے. دیر کین بی نو ڈیموکریٹک کانسٹیٹیوشن وداؤٹ اٹ. فنڈامنٹل رائٹس کے بغیر کوئی بھی ڈیموکریٹ جو جمہوری ریاست ہے وہ قائم نہیں رہ سکتی. ان دا کانسٹیٹیوشن آف 1973 فنڈامنٹل رائٹس ہیو بین گیون. پاکستان کے قانون میں جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں وہ دیے گئے ہیں. دا فنڈامنٹل رائٹس سیف گارڈز دا لبرٹی اینڈ رائٹ آف دا پیپل. یہ جو ہے اس کو حفاظت کرتا ہے, جو زندگی آزادی ہوتی ہیں ان کے حقوق جو ہیں ان کی پاسداری کرتا ہے. دا فنڈامنٹل رائٹس کین ناٹ بی سسپینڈڈ وداؤٹ اپلائنگ کانسٹیٹیوشنل میتھڈ. فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں یہ سسپینڈ نہیں ہو سکتے جب تک کانسٹیٹیوشنل میتھڈ ان پہ اپلائی نہ ہو. تھینکس فار واچنگ افتخار اکیڈمی. نیکسٹ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ جو ہیں وہ پلے لسٹ میں دیکھ سکتے ہیں یا پھر ڈسکرپشن میں لنک دیکھ سکتے ہیں. تھینکس فار واچنگ افتخار اکیڈمی. اللہ حافظ.